जो आज हम लोग नया कंट्रोल शुरू करने जा रहे हैं वो कंट्रोल है हमारे पास चेकबॉक्स। चेकबॉक्स कंट्रोल के अंदर क्या है कि चेकबॉक्स आपको अलाउ करता है मल्टीपल ऑप्शंस, प्री डिफाइंड ऑप्शन, जहां पे आप यूजर को प्रोवाइड करना चाहते हो और आप चाहते हो कि यूजर उस ग्रुप में से, उस कैटेगरी में से एक से ज्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट भी कर सके। ठीक है, तो वहां पे आप चेकबॉक्स दे सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सिलेक्ट द आइटम्स यू हैव, कि आपके पास कौन कौन से आइटम्स है, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, मोबाइल। ठीक है, आपने एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी, ठीक, जहां से यूजर एक से ज्यादा ऑप्शंस को चूज कर सकता है। या फिर आपने पूछ लिया हॉबीज एंड इंटरेस्ट। अब एक बंदे के बहुत सारी हॉबीज, बहुत सारे इंटरेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, या एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, नॉलेज यू हैव, टेक्नोलॉजीज यू नो। ठीक, ऐसी कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन जहां पे यूजर के पास मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं अपने ऑप्शन को प्रोवाइड करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग चेकबॉक्स को यूज कर सकते हैं। लिख लो इसके बारे में, चेकबॉक्स has its own state, that is checked or unchecked. Checked or unchecked. We can use check boxes to provide list of predefined options to the users to the users out of which a user can select more than one option. Each checkbox has its own value, that is checked or unchecked. इसकी प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी लिखो इसकी, आईडी। आईडी प्रॉपर्टी, इट रेफर्स टू द पीजीडी से वाले, आईडी refers to the name, refers to the name of the checkbox. ठीक है, जैसे मैं अब उसका पीजीडी से वाले इसका मैं देता हूँ सी एच के, चेकबॉक्स के लिए सी एच के। ठीक, अब मैं सपोज यहाँ पे हॉबीज के लिए कर लेता हूँ, या सिलेक्ट द आइटम्स यू है, इसको मैं कर लेता हूँ मोबाइल, आईडीज का दे दिया। फिर इसकी ये वाली प्रॉपर्टीज कॉमन आ गई, देखो फिर से बैक कलर, बॉर्डर, बॉर्डर स्टाइल, ये सारा कुछ सेम आ गया। अगली प्रॉपर्टी लिखो इसकी चेक, प्रॉपर्टी है नेक्स्ट चेक। It may be true or false. By default, it is false. अब इसको यूज कहां पे करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका जो चेक बॉक्स है वो चेक्ड आए पहले से। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इसका जो है ये चेक नहीं आ रहा,
मैं चाहता हूँ ये पहले से चेक्ड आए, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी चेक प्रॉपर्टी को कर दो आप ट्रू, तो यहाँ पे चेक बॉक्स देखोगे ना, ये पहले से सिलेक्टेड आए। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी लिखो इसकी टेक्स्ट। द टेक्स्ट टू बी शोन, the text to be shown with the checkbox। जैसे यहाँ पे इसका नाम रखा है हमने मोबाइल के लिए, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ मोबाइल। ठीक है, अब मेरे को दूसरी दूसरी देनी है वैल्यू, तो यहाँ से मैं दूसरा चेकबॉक्स लूंगा, वो लगा दूंगा मैं 2 3 4 लगा देता हूँ इकट्ठे। ठीक है, तो चेकबॉक्स ये गया 1 2 एंड 3, एक मोबाइल के लिए रख लिया। अगला हम लोग लिख लेते हैं गाड़ी के लिए, CH के कार। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इसका टेक्स्ट आ जाए कार। फिर अगला हम रख लेते हैं लैपटॉप, CH के लैपटॉप। ठीक है, इसकी इसका टेक्स्ट जो इसके साथ है वो मैं रख लेता हूँ लैपटॉप। ठीक है, और एक मैं रख लेता हूँ हाउस के लिए, CH के, और इसका टेक्स्ट रख लेता हूँ यहाँ पे हाउस। तो अभी आप चाहते हो कि ये नीचे नीचे आ जाए, तो आप इसको एंटर एंटर प्रेस करके नीचे ले जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में। ठीक, इसको जैसे नेक्स्ट लाइन में ले गए हम लोग, फिर इसको नेक्स्ट लाइन में ले गए, फिर इसको नेक्स्ट लाइन में ले गए। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक बटन लगा देता हूँ कि जब हम लोग बटन पे क्लिक करें, ठीक है, तो जब हम लोग बटन पे क्लिक करें तो वो चेक कर ले कि कौन कौन से ऑप्शंस आपने चूज करी हैं, और हमें डिस्प्ले कर दे कि आपने क्या क्या ऑप्शंस सेलेक्ट करी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन दे देता हूँ सबमिट की। एक यहाँ पे ये सबमिट आ गया। अब देखो मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद रखनी है वो ये है कि हमने कब यूज करना है इसको, जब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ ऑप्शंस में हम चाहते हैं कि बंदा एक से ज्यादा ऑप्शंस को चूज कर सके। ठीक है, तो वहां पे हम क्या देंगे उसको, चेकबॉक्स। चेकबॉक्स की जो दो मेजर प्रॉपर्टीज हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, एक है उसकी आईडी, ठीक है, जो उसका नाम रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि वो बाय डिफॉल्ट उसमें वो चेक्ड आए, तो उसकी प्रॉपर्टी है चेक्ड। और तीसरा, टेक्स्ट। ठीक है, कि उसका यहाँ पे लेबल के साथ टेक्स्ट डिस्प्ले क्या। ठीक है, दीज आर द 3 मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आपको ये 3 मेन चीजों को अभी तक रखना है। अब मैं सबमिट, मैं कोड करता हूं कि सबमिट करने पे यहाँ पे हम एक लेबल लगा लेते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे एक लेबल लग जाए, और उस लेबल के अंदर सारा का सारा डेटा आ जाए हमारे पास कि हमने यहाँ, कि आपके पास कौन कौन से आइटम्स हैं। तो इसका नाम मैं क्या कर लेता हूँ, लेबल को चूज करता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ LBL समरी, इसमें समरी आएगी हमारी। ठीक, और इसका टेक्स्ट अभी कुछ नहीं आएगा, खाली कर देते हैं इसको। और इसका थोड़ा फॉन्ट फूंट चेंज कर देते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये थोड़ा बड़ा आ जाए, बोल्ड आ जाए। ठीक है, और इसका जो फोरग्राउंड कलर है, टेक्स्ट का कलर है मतलब, वो थोड़ा नॉर्मल से हटके आ जाए, तो ये ऐसे डिस्प्ले करेगा। ठीक, अब मेरे को ये चेक करना है कि क्या ये कौन कौन से चेक्ड है। ठीक है, तो मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा। अब मेरे को ये चेक करना है कि क्या कोई इंडिविजुअल चेकबॉक्स सिलेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने यह नाम दिया था उसका CH के मोबाइल। ठीक है, मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है CH के मोबाइल डॉट, उसको चेक करना है कि वो चेक्ड है या नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, चेक। हमने देखा था ना चेक्ड प्रॉपर्टी के साथ, और ये या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं पहले, स्ट्रिंग से डेटा इज इक्वल्स टू खाली। ठीक, हम कहते हैं कि अगर ये ट्रू हो जाता है, इफ चेकबॉक्स मोबाइल डॉट चेक इज इक्वल टू ट्रू, तो डेटा के अंदर क्या चला जाए, डेटा इज इक्वल्स टू मोबाइल। ठीक है, एल्स इफ, या फिर हम वापस चेक करते हैं इफ, नॉट एल्स इफ, इफ
दूसरा चेक करना है हमें, चेकबॉक्स लैपटॉप डॉट चेक इज इक्वल्स टू ट्रू। अगर ये भी ट्रू होता है तो डेटा के अंदर क्या आ जाए, डेटा इज इक्वल्स टू डेटा प्लस हाउस। ठीक है, मतलब पुरानी वैल्यू भी रह जाए उसके अंदर, डेटा इज इक्वल टू डेटा प्लस हाउस का मतलब कंकैटिनेट कर देगा उसको। ठीक है, फिर उसके बाद इफ सी एच के लैपटॉप डॉट चेक इक्वल्स टू ट्रू। ये जो हमने प्लस करा है ना, ये बेसिकली एडिशन नहीं करेगा उसको, ये उसको कंकैटिनेट करेगा। डेटा इज इक्वल टू डेटा प्लस लैपटॉप। काटता सही ताई लिखेंगे। ओके, इसको हाउस कर लेते हैं ना, शिट। लैपटॉप। ऊपर उसको लैपटॉप कर देते हैं, यहाँ पे हाउस कर देते हैं, इधर लैपटॉप कर देते हैं, लैपटॉप, और यहाँ पे हाउस है तो यहाँ पे कर देते हैं। तो कर देते हैं इफ सी एच के कार डॉट चेक इक्वल्स टू ट्रू, डेटा इज इक्वल्स टू डेटा प्लस कार। ठीक है, अब हमने ये सारी की सारी वैल्यू इकट्ठी होकर किसमें चलेगी हमारे पास, डेटा के अंदर। ठीक है, इसको हमने किसमें स्टोर करना है, अब लेबल डॉट टेक्स्ट, सॉरी, लेबल का नाम हमने क्या रखा था, समरी, एलबीएल समरी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू डेटा। अब इसको चेक करते हैं हम लोग, यहाँ से सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। ओके देखो, अब यहाँ पे हमने मोबाइल का सबमिट करते हैं तो सिर्फ मोबाइल आ रहा है, कार लैपटॉप हाउस, मोबाइल लैपटॉप हाउस कार। ठीक है, तो ये सारा कुछ दिखा रहा है कि जो चीज आप यहाँ से हटा दोगे और फिर सबमिट करोगे तो वो नहीं आएगी। ठीक है, अब इसको किया कैसे हम लोगों ने, ठीक, आपने स्टेप्स अगर लिखने हैं तो मैं आपको स्टेप्स लिखवा देता हूँ। पहले लिखो स्टेप नंबर 1, क्रिएट द फॉलोइंग लेआउट। आपको ये वाली लेआउट क्रिएट करनी है, या आप ऐसा करना है, ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही गई है, अब वीडियो में से इसको देख लेना। ठीक है, सारा, ठीक, वीडियो में से आपको पता चल जाएगा, आप वीडियो को व्यू करोगे तो वहां पे सारा कुछ मिल जाएगा आपको, इसका कोड भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये भी आप वीडियो को एक बार व्यू करोगे तो वीडियो में से सारा कुछ मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये तो हो गया हमारा चेकबॉक्स। अगर आपको किसी को कुछ इसके बारे में डाउट है तो पूछ लो ऑनलाइन, आप लोग कुछ पूछने वाला हो आपका। सर जिदा ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਿਦਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ वो ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ कई बारी एग्री वो डिसएग्री वाला वो देखो, जहां पे देखो आपको मल्टीपल चॉइसेस है ना, अब जैसे आपको मोड ऑफ पेमेंट आ गया सपोज, अब यहाँ पे आ गया मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट। अब मोड ऑफ पेमेंट में तो ऐसा है नहीं कि आप यहाँ पे भी लगा दो ये चेक बॉक्स कैश, कैश भी है, आप क्रेडिट कार्ड भी और डेबिट कार्ड भी। मोड ऑफ पेमेंट तो एक ही होगी ना, कि या तो कोई कैश ही देगा, या सारा डेबिट कार्ड के थ्रू चलेगा, या सारा क्रेडिट कार्ड के थ्रू चलेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आधी पेमेंट डेबिट के थ्रू कर दी, आधी क्रेडिट के थ्रू कर दी। तो जब ऐसी वाली ऑप्शन होती है जहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल चॉइस हम लोगों को चाहिए, कि मल्टीपल है, मल्टीपल में से सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज कर सके, तो वहां पे हम यूज करते हैं रेडियो बटन। ठीक है, वहां पे हमारे पास यूज होता है रेडियो बटन। ये देखो नीचे है ना रेडियो बटन, नेक्स्ट लिखो कंट्रोल रेडियो बटन।
सेम एग्जैक्टली इसी की तरह है, चेकबॉक्स की तरह है। बस फर्क ये है कि चेकबॉक्स में आपके पास एक ग्रुप में मल्टीपल सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन रेडियो बटन में सिर्फ एक ही सेलेक्ट होगा। ठीक है, लिखो रेडियो बटन, वी यूज रेडियो बटन व्हेन वी वांट दैट a user that a user can select only single value from given set of values। ठीक है, जो आपकी वैल्यूज हैं गिवन वैल्यूज, उसमें से सिर्फ एक सिंगल वैल्यू ही सिलेक्ट कर सके, वहां पे हम लोगों को यूज करना होता है इसको। ठीक, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज भी सेम ही है। आईडी, ठीक, जैसे अब मैं इसके लिए देता हूं ओपीटी कैश। ठीक, इसकी भी प्रॉपर्टी है चेक। ट्रू या फॉल्स आपको क्या सेट करना है इसको। मैं चाहता हूं बाय डिफॉल्ट कैश सिलेक्टेड रहे, और फिर टेक्स्ट। फिर आपने दूसरा लिया, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो, आप इसका नाम कर दो ओपीटी सीसी। ठीक, और इसको मैं कर देता हूं टेक्स्ट क्रेडिट कार्ड। ठीक है, और फिर तीसरा लिया मैंने, और इसको कर देता हूं ऑनलाइन, ओपीटी ऑनलाइन, और यहाँ पे इसका टेक्स्ट कर देते हैं हम लोग ऑनलाइन। ठीक है, अब ये तीन तीन जो है, ये तीन एक ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है। तो हमें क्या करना होगा, इन तीनों की एक प्रॉपर्टी है, देखो ग्रुप नेम। ठीक है, हमें इन तीनों को एक ही ग्रुप में रखना है, तो मैं इसके लिए कर देता हूं एमओपी, मोड ऑफ पेमेंट। ठीक, ये कुछ भी नाम हो सकता है, आप जो भी अपनी तरफ से रखना चाहते हो उसमें रख लो। मैं इसको यहाँ पे सबको एक ही ग्रुप का मेंबर बना दूंगा, ताकि वो एसोसिएटेड हो जाए और उनमें से सिर्फ एक वैल्यू ही सिलेक्ट हो सके। मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, आपने यहाँ पे कर दिया उसको। पहले तो आपने कंट्रोल लिया, कंट्रोल की आईडी सेट कर दी हमने। ठीक है, उसका टेक्स्ट सेट कर दिया, और तीसरी जो प्रॉपर्टी हमने सेट करी उसकी ग्रुप नेम। तो उस ग्रुप में आने वाली सारी की सारे जो आपके रेडियो बटन हैं, वो सेम नेम सेम ग्रुप के मेंबर होने चाहिए। ठीक है, सपोज इसके बाद आपने एक और लगा दिया जेंडर, मेल फीमेल। ठीक है, तो यहां पे आपने सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट जेंडर। ठीक, अब इसके लिए भी आपने रेडियो बटन्स लगा दिए, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। ठीक, तो यहाँ पे हमने कर दिया ओपीटी मेल। ठीक, तो इसको ग्रुप को क्या बना देता हूं मैं, जेंडर। ठीक है, और टेक्स्ट इसका क्या लिख देता हूं, मेल। ठीक है, ये वाला जो हो गया, इसका नाम मैं रख देता हूं ओपीटी ईमेल। ग्रुप का नेम मैं रख देता हूं इसका जेंडर, और टेक्स्ट लिख देता हूं यहाँ पे फीमेल। अब बेसिकली हुआ क्या, ये जो दो कंट्रोल हैं, ये वाले ये दो, ये किस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हो गए, जेंडर के साथ। और ये तीनों किसके साथ एसोसिएटेड हो गए, एमओपी के साथ। ठीक है, तो मतलब उसका एक ग्रुप बन गया, इसका एक अलग ग्रुप बन गया। ठीक, तो अब जब आप इसको रन करोगे तो इसमें से वो सिंगल सिंगल ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट कंट्रोल जो है हमारे पास, नेक्स्ट कंट्रोल लिखो इमेज। अगला कंट्रोल है हमारे पास इमेज कंट्रोल। देखो दिस कंट्रोल is used to insert, this control is used to insert image
इन अवर वेब पेज। ठीक है, आपको अपने वेब पेज में अगर इमेज इंसर्ट करनी होगी तो उसके लिए हम लोगों को इमेज कंट्रोल यूज करना होगा। लेकिन अब इसमें देखो एक चीज और है, अब यहां से मैंने इसको ड्रैग करके छोड़ दिया, यहाँ पे ये इमेज वाला कंट्रोल आ गया आपका। अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखो इमेज कंट्रोल की। आईडी, सपोज आपने इसमें लोगो रखना है तो मैंने इसका नाम दे दिया लोगो। अब इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इमेज यूआरएल, कि कौन सी इमेज को इसने डिस्प्ले करना है। इमेज यूआरएल, तो यहां से आप इसको सेलेक्ट करो, थ्री डॉट्स पे क्लिक करो। अब देखो जैसे हम लोग फाइल सिलेक्ट करते हैं ना, मतलब हमारी इमेज पड़ी हुई है सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव पे, यहाँ पे वो खोल तो देगा लेकिन आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते इस फोल्डर से। मतलब आपके पास कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है कि आप सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव को चूज कर सको। देखो नहीं तो होता था ना, यहाँ से हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट चूज करी, लोकेशन चूज कर ली, फिर फोल्डर सेलेक्ट करा, फिर सारा काम कर लिया। इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि जब हम लोग एक वेबसाइट क्रिएट करें तो उस वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट जितने भी हैं एक ही जगह पे होने चाहिए। तो हमें क्या करना है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाना है। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाने के बाद हम लोगों को यहाँ पे अपना एक फोल्डर क्रिएट करना है। आप कहीं पे भी राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके ऐड, ठीक है, और ऐड करने के बाद यहाँ पे न्यू फोल्डर के ऑप्शन आ रही है, न्यू फोल्डर। ठीक है, तो इसका मैं नाम रख देता हूं इमेजेस। ठीक है, क्लियर यहां तक? आपने राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करके ऐड करा, ऐड में जाके आपने करा न्यू फोल्डर, तो आपका एक न्यू फोल्डर ऐड हो गया, उसका नाम आपने रख दिया इमेजेस। फिर उसके बाद आपको जो इमेजेस चाहिए, मतलब जो जो आपने इमेज यूज करनी है इसमें, आप उन इमेजेस को ओपन करिए। ठीक है, मतलब लीजिए, कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को लगता है कि मेरे को ये वाली इमेजेस यूज करनी है, इमेजेस मैंने बना के रखी हुई हैं, तो मैं जाता हूँ वहां पे डेस्कटॉप पे जाके, यहाँ पे एड्स नाम का एक फोल्डर बना हुआ मेरे पास, तो यहाँ पे ये सारी इमेजेस मेरे को चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मेरे को वापस इसमें पेस्ट कर देंगे। इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, फोल्डर को सिलेक्ट कर लोगे तो फोल्डर में जाएंगे। अगर आपने फोल्डर को सिलेक्ट नहीं करा तो फोल्डर से बाहर इंसर्ट हो जाए। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, वापस इसको इमेज को सिलेक्ट करो। ठीक है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाओ, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में सॉरी प्रॉपर्टीज में जाओ, इसको सिलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ और यहाँ पे आप इमेज यूआरएल। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करो और आपको देखो इमेजेस वाला फोल्डर मिल गया। पहले नहीं था कुछ भी, इमेजेस वाले फोल्डर पे गए और उसके बाद यहाँ पे सारी इमेजेस दिखा दी। ठीक है, तो आपको जितना भी कंटेंट है आपको अपना सारा एक जगह पे रखना है। तो यहाँ से अपने इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया ऊपर। ठीक है, तो ये पूरी इमेज आ गई आपकी। अब इसकी प्रॉपर्टी है आपके पास, क्लियर हो गया यहाँ पे? अब इसकी प्रॉपर्टी है विड्थ, तो आपको उसकी विड्थ कितनी चाहिए, मैं यहाँ पे देता हूँ 50%। ठीक है, आप इसकी विड्थ परसेंटेज में सेट कर सकते हो, तो मेरे को 50% विड्थ चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसकी 50% विड्थ सेट कर। ठीक, तो ये मेरा एक कंट्रोल लग गया। एक तरीका है इमेज लगाने का बाय यूजिंग इमेज कंट्रोल, दूसरा तरीका है इमेज लगाने का कि यहां से सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, अब ये जो इमेज इंसर्ट हुई है ये हुई है एज एन HTML इमेज। मैं इस इमेज को हाइड करना चाहूंगा तो मैं इसको हाइड नहीं कर पाऊंगा, मतलब इसको चेंज करना चाहूंगा रन टाइम पे, जब ये मेरी वेबसाइट चल रही है और मैं चाहता हूँ मेरे को भी इमेज देखनी नहीं है, मेरे को इसको हाइड करना, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए यूज हुआ है आपका सिंपल HTML। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं, सोर्स में जाते हैं। देखो ये आपका सिंपल HTML टैग बना है, इमेज टैग, और ये वाला कौन सा टैग बना है आपका, सर्वर कंट्रोल। ठीक है, जो आपका इमेज क्लास बनी हुई है, आपकी इमेज क्लास बनी है। तो अब इस इमेज क्लास के मेथड्स अवेलेबल हैं, प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। देखो अब इसकी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो इसकी प्रॉपर्टी अवेलेबल है विजिबल। मैं इसको ट्रू ट्रू हाइट ट्रू फॉल्स कर सकता हूँ, लेकिन जब आप इसको सिलेक्ट करोगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे, तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी इसकी विजिबल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इसमें। तो आपको अगर प्रॉपर चाहिए कि आप उसको कंट्रोल कर सको, उसको प्रॉपर डेटा दे सको, उससे प्रॉपर डेटा रिसीव कर सको, आप रन टाइम पे उसकी वैल्यूज को चेंज कर सको, तो उसके लिए फिर आपको प्रॉपर कंट्रोल्स को यूज करके उसको यूज करना होगा।
ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आपको कोई इमेज लगानी है तो आप उसको कैसे लगाओगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इमेज कंट्रोल को लेना है, इमेज को लो और यहाँ पे ड्रॉप कर दो। लेकिन उससे पहले आपको सारी की सारी इमेजेस को एक जगह पे इकट्ठा करना है। उसके लिए आप एक फोल्डर बनाओ, फोल्डर के अंदर इमेजेस को कॉपी पेस्ट कर दो। इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस, जैसे आप कॉपी पेस्ट करते ही। फिर आपने इमेज कंट्रोल लगाया, इमेज कंट्रोल लगाने के बाद आप उसकी प्रॉपर्टीज में गए, ठीक है, उसका नेम सेट करा आपने बाय यूजिंग आईडी, उसकी प्रॉपर्टी को यूज किया आपने। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसका इमेज का यूआरएल, ठीक है, कि आपको इमेज का यूआरएल क्या रखना है। फिर आपने इसको चूज करा, लोकेशन जो आपने बनाई हुई है वो सिलेक्ट करा, ठीक है, फिर उसको सेलेक्ट करके ओके कर दिया, तो आपकी इमेज सेट हो गई। ठीक है, अब इस इमेज को हम लोग इसकी विड्थ वगैरह सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी है विड्थ, कितनी हाइट भी है देखो, हाइट भी अगर आप जैसे सपोज मैं करता हूँ 50% हाइट हो जाए इसकी, तो इसने विड्थ को एडजस्ट नहीं करा। लेकिन अगर आप विड्थ प्रॉपर्टी को सेट करते हो कि कितने परसेंट आपको चाहिए, तो ये इसकी हाइट को भी प्रोपोर्शनेटली उतना सेट कर देगा। ठीक है, तो उतना सेट कर देगा उसकी हाइट को भी जितना आपने इमेज को क्रिएट करा। क्लियर? ओके, आप सबको भी क्लियर है जी? हाँ जी सर। ओके, तो आज के लिए हम लोग फिर इतना ही करते हैं, ठीक है।